तेजस्वी यादव आरजेडी के जो बड़े चेहरे मानते हैं, सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। जब अल्पसंख्यक के हिस्से की बारी आती है तो उनकी पैर हाथ थरथरा जाती है, घबरा जाती है। मौजन को टिकट नहीं, एमआईएम को वोट नहीं। कहाँ पे? बारसोई बलरामपुर विधानसभा से। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के कटिहार में है और ये बिहार का कटिहार जिला के अंतर्गत आता है बलरामपुर विधानसभा। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये है बारसोई का पीडब्ल्यूडी मैदान। और देखिए मेरे पीछे किस तरीके से आपको वो नज़ारा दिख रहा होगा जहां चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही होगी। और ये भीड़ क्यों है? क्योंकि असदुद्दीन अवैसी आज बिहार के कटिहार में है और आपको पता है कि सीमांचल में उनका सीमांचल न्याय यात्रा होना है। उसको लेकर आज आखिरी दिन है। 24 तारीख से इस यात्रा की शुरुआत बिहार के किशनगंज से की गई थी। उसके बाद ये यात्रा बिहार के किशनगंज के बाद अररिया और पूर्णिया और उसके बाद आज आखिरी दिन बिहार के कटिहार में है। और कटिहार का ये बारसोई का पीडब्ल्यूडी मैदान। और यहाँ से अभी अगर वर्तमान विधायक की बात करें तो हैं बलरामपुर के विधायक सीपीआई माले से, जिनका नाम है महबूब आलम। लेकिन अब वहाँ देखिए सीमांचल में अवैसी के आने के बाद किस तरीके से माहौल कहीं ना कहीं राजनीति वो बदलता है। युवाओं में जोश है। देखिए किस तरीके से जेसीबी पर चढ़कर बैठे हैं। तो अरे कितना जोश है कि आप लोग जेसीबी के ऊपर चढ़ गए। क्या बोल रहे हैं? कितना जोश है? अभी हम मौजम हुसैन के लिए भी बहुत जोश है हमारे अंदर। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मौजम हुसैन इस बार एमएलए में फाइट करे और जीत इंशाल्लाह उसको जीत हासिल हो। क्या लग रहा है अवैसी साहब को इस बार वोट देने का मन बनाए हैं आप लोग क्या? जी हाँ, ओवैसी साहब बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए और कोई नहीं। क्या लग रहा है सर? भीड़ तो इतनी है कि उधर हम जा नहीं पा रहे, तो हम सोच रहे हैं लोग से इधर ही बात करें। क्या लग रहा है अवैसी साहब का कुछ जादू चलेगा क्या सीमांचल? इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर चलेगा। सीमांचल का न्याय यात्रा सफल रहेगा और उम्मीद है हम लोगों को कि तेजस्वी ने इनको गठबंधन में नहीं लिया और इनका सजा इनको भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी को सजा भुगतना होगा क्योंकि गठबंधन में नहीं लिया। अच्छा, क्या लग रहा है? ये भैया कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नहीं लिया गठबंधन में तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना होगा। यह जी सही कह रहा है, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको। कहा कि इसके घर में तो उसको 24 लेके आएगा। वो तेजस्वी 4 लिया है तो 24 लेके आएगा सीमांचल में। अगर तेजस्वी चाह लिया तो 24 लेकर आएगा, लेकिन तेजस्वी तो चाह नहीं रहे हैं। नहीं, यहाँ का नहीं चाहते। अब कितने आएंगे तेजस्वी को? तेजस्वी यहाँ कुछ उसका नाम मिटा जाएगा यहाँ से। नाम क्यों तेजस्वी को वोट नहीं देते हैं क्या आप? देंगे तेजस्वी को नहीं देंगे। आकबा मालिक को वोट दे रहे थे। आरजेडी बिहार सीमांचल से क्या तेजस्वी को कह रहे हैं कि तेजस्वी अगर गठबंधन करता है तो 24 सीट दे देंगे सीमांचल में? तेजस्वी ज्यादा गठबंधन में ले तो उसका नहीं ले रहा है। क्या लग रहा है? अवैसी नहीं लेगा, तेजस्वी नहीं लेगा एमआईएम को, तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा उसको। नहीं, उन्होंने तो कह दिया भाई। अब तो उनके पार्टी से बयान इस तरीके से आ रही है कि गठबंधन में अभी कोई चर्चा नहीं है। अवैसी साहब ने खुद कहा है कई मंचों से कि हमने 2 बार लालू यादव को और 1 बार तेजस्वी यादव को हमने खुद लिखा पत्र और उसमें गठबंधन की बात कही, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव के ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। और अब तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये हैदराबाद से आए हैं, बाहर से हैं, बाहरी हैं। ये कैसे बाहरी हो गए? हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तान है ना, डेमोक्रेसी हर जगह से अब चुनाव लड़ सकते हैं। अब तेजस्वी जाके हैदराबाद में चुनाव लड़े, उसे तो रोक नहीं रहे कोई। राहुल गांधी भी तो बाहरी है। राहुल गांधी भी तो बाहरी है। वो हैदराबाद का बोलता है। राहुल गांधी कहाँ का है? ये मोदी जी कहाँ का है? हैदराबाद को ले जाता है मोदी जी कहाँ? आइए अब दूसरे जगह भी चलते हैं, उधर बात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम जिस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ देखिए मंच बना हुआ है, लेकिन भीड़ इतनी है कि आप यकीन मानिए मेरी कि हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। लेकिन अभी मंच पर वारिस पठान है जो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और इस बारसोई के पीडब्ल्यू मैदान पर हमारी मौजूदगी है। क्या सोच रहा है युवा क्या सोच रहा है जी? युवा क्या सोच रहा है असदुद्दीन अवैसी AIM को लेकर? जी हमें नहीं बताऊँ।
आप दिल्ली उल्ली से है क्या? हाँ बाहर से है हाँ? जी, बाहर से है, घर कहाँ है? चौंदी यही है कि बाहर है? यही है। तो देखिए युवाओं में कहाँ जोश है, क्या इतना भीड़ हो गया, क्या लग रहा है भीड़ जो है ये भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा क्या? कन्वर्ट तो होना चाहिए, चाहिए। हाँ, जरूरी है। किसको वोट करेंगे, आरजेडी को कि कांग्रेस को कि एमआईएम को, इसी को वोट करना है। क्यों इंडिया अलायंस को वोट नहीं करना है? जी, इंडिया अलायंस को वोट नहीं करना है? इंडिया अलायंस का नहीं, एमआईएम को ही वोट देना है। तो देखिए जो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करके कि जान सके, टटोल सके कि आखिर जो इस बार युवा है वो क्या चाह रहा है। खास करके क्या लग रहा है ये जो इतना भीड़ है ये सब वोट में होगा कि ऐसे ही भीड़ है? वोट में भी ऐसा ही होगा, वोट में भी ऐसा ही होगा। यहाँ के विधायक जी कौन है? मऊ आलम। उनको वोट नहीं करना है? नहीं, क्यों? इस बार अलग बदल के देखना है हमारा भाइयों बहनों। तो देखिए सीमांचल से इसी तरीके की खबरें हम जो आपको दिखा पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो मुस्लिम बाहुल इलाका रहा है ये सीमांचल, आपको पता ही है कि वोट बैंक के नज़रिए से भी वहीं कहीं ना कहीं अब जो लोगों के अंदर एक मिजाज बन रहा है कि वो किस तरीके से आने वाले बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में लालू यादव या आरजेडी या कांग्रेस को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये मान रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है AIMIM उसको कहीं ना कहीं इस बार अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना वोट देने वाले हैं। क्या आप लोग हैं, समर्थक हैं? समर्थक नहीं है, सिपाही हैं। सिपाही हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इतना जो भीड़ हुआ है तो ये भीड़ क्या वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा क्या? लग रहा है आपको भाड़े पर का बुलाया हुआ भीड़ है क्या? आप एक नजर कैमरे पर डाल लीजिए, भाड़ा पर बुलाया हुआ भीड़ है। हमें तो जानकारी नहीं है इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। बताइए, देखिए आवाम से पूछिए, ये भाड़े पर की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। जनता उमड़ रही है ओवैसी साहब के लिए, पूरे बिहार में एक अपना वर्चस्व बना रही है और जिससे लोग तेजस्वी यादव आरजेडी के जो बड़े चेहरे मानते हैं, सबकी हिस्सेदारी की बात करते हैं। जब अल्पसंख्यक की हिस्से की बारी आती है तो उनकी पैर थरथरा जाती है, घबरा जाती है। ओवैसी साहब अपने आवाम का हक मांग रही है, अपने आवाम का अपना हक नहीं मांग रही है, वो अपने आवाम का हक मांग रही है, चिल्ला चिल्ला के मांग रही है। पूरे आवाम, आप गौर से देख लें, हम बिहार के नवादा से आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम समीम मंसूरी हुआ और हम आरजेडी के प्रदेश सचिव हैं। लेकिन इस भीड़ से देखते हुए आज ही हम उस पार्टी से इस्तीफा देते हैं और इस पार्टी के लिए पूरे बिहार में जीने और मरने के लिए कसम खाते हैं। एक बात बताइए। आरजेडी के प्रदेश सचिव। अच्छा, एक बात आज तक समीम मंसूरी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव थे हैं, लेकिन आज ये जज्बे को देख के, क्योंकि हम भी शौक से आए हुए हैं इनको देखने के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए, जब आए तो पूरा सीमांचल घूरे इनके साथ, इनकी टीम के साथ। अब एक बात बताइए, आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी, ये कह रहे नहीं ये आप क्या थे? आरजेडी से प्रदेश सचिव, आरजेडी के प्रदेश सचिव और नवादा जिला के रहने वाले हैं। नाम क्या बताया? पूरा बिहार जानता है। समीम मंसूरी उर्फ कल्लू कवाड़ी। अच्छा, बिहार जानता तो एक बात बताइए। अच्छा सुनिए, बड़े मजेदार आदमी हैं आप। 20 से भी चुनाव लड़ना चाह अच्छा, रहे हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए ना। अब तक तो हम लोगों ने ये देखा कि 2020 में AIM वाले को आप ही लोग लेके चले गए थे, राजद वाले। अब ये 2025 में क्या जादू चल रहा है कि अब राजद वाले लोग AIM की तरफ आ रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं मजबूरियां होती है। अब हमारे नवादा जिला में 20 में भी मैंने प्रयास किया MIM से चुनाव लड़ने के लिए। अब हमारे वरिष्ठ लड़ेंगे क्या चुनाव? 1 मिनट, अब तो उसी पॉइंट पे आ रहे हैं ना कि 20 में हम चाहे थे इनसे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन गठबंधन के कारण किसी कारण बस टिकट नहीं बनी। जब नहीं बनी तो मजबूरन बोलिए, मोहब्बत बोलिए, आरजेडी के जो भी जिला कमेटी थे वहाँ वो समर्थन मांगने के लिए आए। हम निस्वार्थ
अपनी समर्थन दिया और वहां के जो बड़े चेहरे थे आरजेडी के, राजवल्लभ यादव कहते हैं, वहां पूरे बिहार जानता हूं उनको भी, उन्होंने वादा किया था कि आपको कहीं ना कहीं हम लोग हक दिलाएंगे। लेकिन एक रत्ती भर अल्पसंख्यक सिर्फ और सिर्फ जब बोलते हैं, इसलिए आरजेडी से दूरी हो गई। दूरी नहीं हुई, हम अभी भी बोल रहे हैं आरजेडी में थे हैं, लेकिन हम इस्तीफा देंगे, जाते के साथ अपनी जिला कमेटी में जाके इस्तीफा देंगे बजाते बयान के साथ। मेरी भी कोर कमेटी है और 20 में भी प्रयास किए और 21 में भी प्रयास करें। चलिए हमारे ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। अच्छा, एक बात तो देखिए, बिहार का कटिहार जिला का यह बारसोई का यह पीडब्ल्यूडी मैदान, और बारसोई आपको बता दें कि कटिहार जिला का एक अनुमंडल है। कटिहार जिला वैसे अगर बात करें प्रशासनिक स्तर पर तो 3 अनुमंडलों में बटा हुआ है, कटिहार सदर और कटिहार सदर, मनिहारी और बारसोई। तो देख लीजिए हम बारसोई में हैं और आज आखिरी दिन है असुद्दीन अवैसी का सीमांचल न्याय यात्रा, जिसकी समापन बिहार के कटिहार में ही होनी है। और मेरे पीछे मंच जो है जहां हम अब तक नहीं जा सके क्योंकि भीड़ काफ़ी है, इसके वजह से हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? बलरामपुर की मांग, इंजीनियर मोजम हुसैन। अच्छा, मज्जम हुसैन बलरामपुर में है ना, बलरामपुर में लहरेगा। मज्जम को टिकट मिलने से बलरामपुर में निकलेगा सीट। लड़े हैं, पहले भी लड़े हैं? नहीं लड़े, 2 बार मुखिया ट्रिप जीता हुआ है, 2 बार मुखिया जीता हुआ है वो। इस बार टिकट मिलना चाहिए मौजम सर को, ठीक है। पतंग लहरेगा। टिकट नहीं, ये क्या बोलता है, एमआईएम को वोट नहीं। अरे भाई एक बात बताइए। नहीं वो वैसी। हाँ, क्या बोले फिर? मौजन को टिकट नहीं, एमआईएम को वोट नहीं। कहाँ पे? बारसोई बलरामपुर विधानसभा से, जिला कटिहार। और एआईएम वाले अगर सुनिए भाई, एआईएम वाले अगर दूसरे को दे दिए टिकट तो उसको वोट नहीं दीजिएगा तो वो समझेगा उससे जीत हो ही नहीं सकता। एमआईएम किसको भी हाँ, एमआईएम को वही नहीं वोट मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, एआईएम वाले एआईएम के सिपाही हैं कि मौजम का सिपाही है? चाहे किसी को भी दे एमआईएम टिकट, एमआईएम को भी मिलेगा। पतंग छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताइए, कह रहे हैं कि एक कैंडिडेट का नाम लेकर कि मौजम भाई को नहीं एआईएम अगर टिकट देती है बलरामपुर से तो वोट नहीं देंगे एआईएम को, तो किसको दीजिएगा? आरजेडी को? पार्टी की मोहब्बत नहीं है। जिसको पार्टी से मोहब्बत होगी ना, तो पार्टी का जो हेड लीडर है वो जिसको भी खड़ा कर दे, असल मोहब्बत वो है, उसी को वोट दे। असल मोहब्बत ये है, असल मोहब्बत ये है। हम एमआईएम से मोहब्बत करते हैं, किसी को भी टिकट दे हम एमआईएम। अच्छा, 1 मिनट में, अरे भैया रुकिएगा, सुनिए ना भाई, एगो बात बताइए, तो वो वोट एआईएम वाले के हिसाब से चल रहा है कि मौजम भाई के हिसाब से चल रहा है? पार्टी जिसको टिकट देगी उसी को वोट देना है। अब लोकतंत्र है, अपना अपना भी। तो देखिए, तो पार्टी के अंदर भी पार्टी और उसके अंदर भी पार्टी, ये नज़ारा कहीं ना कहीं हमें दिखने को मिल रहा है। वहीं आरजेडी से कुछ वैसे लोग से भी हमने बात की जिनका दिल कहीं ना कहीं आरजेडी से टूट ही चुका है, और वो बिहार के नवादा से थे। उनसे भी हमने बात की। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो युवा है उनसे भी बात की, किस तरीके से लोग जेसीबी पे खड़े होकर नेता को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो जाहिर तौर पर मैं भी बताना चाहूँगा कि असुद्दीन अवैसी के सीमांचल दौरे से वोट पता नहीं कितना टर्न आउट होगा, और इससे एनडीए को नुकसान ज़्यादा देखना पड़ेगा या इंडिया अलायंस को, ये तो आने वाले दिन में चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन जो युवा के अंदर जोश है और ख़ास करके जो लालसा है एक बार अपने नेता असुद्दीन अवैसी को देखने की, वो सच में काबिले तारीफ है। तो देखिए, जो हकीकत है, जो लोगों की भीड़ है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे बिहार के कटिहार के बारसोई से। और ये बारसोई का बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र है, और ये यहाँ जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है ये पीडब्ल्यूडी मैदान के नाम से जाना जाता है, जहाँ असुद्दीन अवैसी, आपको एक बार कहेंगे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार थोड़ा देखिए राइट टू लेफ्ट,
आप देखिए लेफ्ट टू राइट किस तरीके से यहाँ पर जो है किस तरीके से भीड़ है। और उसके बाद अब हम आगे भी कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन अवैसी से बात करने की या उनके साथ जो लीडर हैं उनसे बात करने की कि उनको किस तरीके का रुझान मिल रहा है सीमांचल के ओर से। और ये सबसे बड़ा सवाल कि सीमांचल में असदुद्दीन अवैसी की टीम की वजह से एनडीए को ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा या इंडिया अलायंस को। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन अवैसी को आरजेडी जगह देती है तो आरजेडी को और साथ ही साथ इंडिया अलायंस को एक बड़ा जीत सीमांचल के ओर से मिलने की पूरी संभावना है। कैमरा पर्सन मुन्ना यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24, कटिहार, बलरामपुर, बारसोई।